नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज़। मैं यश बांबू, कैमरा पर्सन चरण के साथ। और इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको सिरसा के नारायण खेड़ा गांव से। टैंकी धरने का आज 7वां दिन है। 4 किसान टैंकी पर हैं पिछले 7 दिन से। 7 सरपंच और 6 किसान आमरण अनशन पर हैं। मेरे साथ देख सकते हैं तस्वीरें। दड़बा से सरपंच हैं संतोष बेनीवाल, और इधर सरपंच जो लाइन में ये दूर तक बैठे हुए नजर आएंगे, ये सारे आमरण अनशन पे हैं। पिछले 5 दिन से इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। लगातार ये लोग यहाँ धरने पे मौजूद हैं। हालांकि कुछ तबीयत इनकी डाउन दिखाई दे रही है, कुछ सरपंचों का बीपी कम दिखाई दे रहा है, जो आज हमने नोट किया है। लेकिन इनका हौसला बुलंद है, हौसला कम नहीं हो रहा है। और यहाँ हजारों की तादाद में आज किसान पहुँचा है इनका हौसला बढ़ाने के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए संतोष बेनीवाल मौजूद हैं, जसकरण सिंह कंग मौजूद हैं। ये भी आज इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। कल डीसी सिरसा यहाँ पहुँचे थे, इनके साथ बातचीत हुई थी। उससे पहले कुछ जानते हैं इनसे। हाँ जी, क्या हालचाल है धरने के? बढ़िया है जी। हमारे जो किसान भाई हमारा समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और हमें एनर्जी भरने का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा धरने का। तो हौसले बुलंद हैं आपके? 4 दिन से हमारे 5वां दिन आज कुछ नहीं खाया पिया आपने? हाँ जी, हमारे हौसले बुलंद हैं और जब तक सरकार नहीं झुकती है हम ऐसे ही अनशन पे रहेंगे। और जब तक हमारे 200 फीट की ऊंचाई पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनके आगे हमारा अनशन कुछ नहीं है। आज सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। 2000 के आसपास किसान पहुंचे थे, भारी भीड़ पहुंची है। देखिए 7 दिन हो गए। हर ग्रामीण है हमारा यहाँ पे, क्यों 4000-5000 आदमी डेली पहुँच रहे हैं। तो हमें है ना हर गांव से सहयोग मिल रहा है और हर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ के आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी है देखने को यही मिल रहा है कि सरकार को झुकाने का काम करेंगे, क्यों इतनी भारी संख्या में हमारे साथ किसान भाई जुड़ के आ रहे हैं। कल डीसी सिरसा पहुंचे थे, आपकी मीटिंग भी हुई, लेकिन डीसी सिरसा की बयान जो हमने सुने हैं, हमें नहीं लग रहा इतना जल्दी कुछ होने वाला है। हालांकि उनको सुझाव दिया गया कि मुख्यमंत्री से सीधी किसानों की बातचीत कराई जाए और इस मसले का हल हो। हाँ जी, हमने तो आधा घंटा तक हमारी मीटिंग चली थी और उसमें इन्होंने यही कहा था कि मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो ये चल रहा है इसमें टाइम लगेगा। तो वो कह रहे हैं, देखते हैं कि उन्होंने भी हमने तो यही कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, तो या तो आप बात कराइए, हमारी आश्वासन आपके आधार पे नहीं लेंगे। हम मुख्यमंत्री साहब कुछ हमसे बात करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे, और वो क्या आश्वासन देते हैं। और जब हमारे आश्वासन की बात नहीं है, 200 फीट ऊंची टंकी पे हमारे किसान भाई चढ़े हैं और उनके जान माल की परवाह ना करते हुए हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों पे किसी तरह की आंच आ गई तो हम जो किसान हैं वो बख्शने वाले नहीं हैं। किसी भी कीमत पे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भीड़ है, गर्मी है, ऊपर से भूख हड़ताल। 2 लोगों की तबीयत भी आज काफ़ी बिगड़ी है। हाँ, हमारे किसान भाइयों की तबीयत भी आज बिगड़ी है। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें जो भी है भी समस्या तो आ ही रही है, आम जन को समस्या है। तो जो पैदल चल के आ रहे हैं तो उन किसान भाइयों की तबीयत बिगड़ी थी। तो देख लो, सरकार तो अपनी कूटनीतियों पे उतरी हुई है, फिर भी हम हमारे किसान भाई हैं उनको संभालने का काम करेंगे और उन्हें जैसे भी हौसला देने का काम करेंगे। आंदोलन के साथ भूख हड़ताल चलती रहेगी? हाँ जी, चलती रही जब तक हमारे खातों में बीमा क्लेम जारी नहीं करती है सरकार। ये अनशन वैसे ही रहेगा हमारा। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे साथ जसकरण सिंह कंग हैं और सिरसा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं। सरपंच साहब आज समर्थन करने पहुंचे हैं, और ये चल क्या रहा है? कभी सरपंच पंचकुला में लड़ते हैं, कभी दिल्ली में पहलवान लड़ते हैं, कभी दिल्ली में किसान लड़ते हैं, फिर यहाँ पे जो बीमा क्लेम है उसको हर साल इसी तरह से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जी बाबू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ भी जिन किसानों को ये ही नहीं पता भी हम किस कंपनी से बीमा करवा रहे हैं। ये सरकार का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है अपने पूंजीपति साथियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमको ये नहीं पता भी हमने बीमा करवा रखा है, अपना मतलब बीमा लेना कहाँ से है। चलो ठीक है, जो सरकार का चल रहा है अब मतलब हम तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो सरपंच आप कह रहे हो, सरपंच हम किसानों के बच्चे हैं,
तो जितने हमारे सरपंच साथी बैठे हैं वो किसान ही हैं सारे, और किसान साथी बैठे हैं, हम उनकी सपोर्ट में हैं। सिरसा जिला के जितने सरपंच हैं हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जब भी हमको आधी रात वो आवाज़ लगाएंगे हम उनके साथ तैयार बर तैयार हैं कहीं भी जाना। 7 दिन से 4 लोग टैंकी पे हैं, 150 फुट ऊंची टैंकी है, 13 लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे हैं। सरकार को कितना गंभीर मानते हैं? 94 दिन बाद कल डीसी पहुंचे हैं यहाँ। सरकार देखो वही बात अभी कहते होते हैं ना, अपने लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक सरकार कोई ना कोई बड़ी घटना नहीं करवाती तब तक वो मानने वाली नहीं है। वो कोई ना कोई नुकसान कराएगी। हमारा कोई साथी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई, जैसे आमरण अनशन पर बैठे हैं तो किसी को कोई दिक्कत आ गई, उसके बाद वो कहेगी ऐसे कर लेंगे। पर ये सरकार को सोचना चाहिए भी जो लड़ाई अपनी लड़ाई मांग मान रहे हैं ना कि वो शोर कर रहे हैं, उसका जो सही मुआवजा उनको दे के किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है सरपंच साहब। ठीक है, धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे, हमारे साथ सरपंच हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और लगातार 5वां दिन है आज आमरण अनशन का, लेकिन हौसला बुलंद है और आने वाला वक्त बताएगा कल या परसों में कि धरना किस ओर जाता है और सरकार यहाँ पे कितनी संवेदनशील होकर के इनसे बातचीत करती है, क्या हल निकलता है। हालांकि जो ऊपर बैठे हुए किसान हैं वो भी भारी दिक्कत में है, 1.5 फुट की जगह में है। आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि वहाँ ठीक से बैठने की भी जगह नहीं है। तो आप तमाम साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ बने रहे, पल पल की अपडेट यहाँ से लेते रहे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।